Hi. So today's topic is what? Decision statement. So agenda of this is what? Decision statement, nested if statement, switch statement. So in C language we already study in introduction part. There are different control statements, sequential statement like one by one, and decision statement based on the condition which we want to execute. अगर हमें डिसाइड करना है कि हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। जैसे रियल लाइफ में सिचुएशन आती है कि अगर हमें ये सिचुएशन है तो हमें ये काम करना है, ये सिचुएशन तो ये काम करना है। मतलब अगर हमें कंडीशन देखनी है, कंडीशन के बेसिस पर हम जैसे कि मान लो अगर ब्रांच हमारी ये है तो हमें ये काम करना है, अगर हमारी ब्रांच दूसरी है तो हमें ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। तो डिसीजन स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। आगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे कि जिसके थ्रू हम किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पर कंडीशन के बेसिस पर हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये डिसीजन स्टेटमेंट में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। फ्लो चार्ट में भी हमने देखा था कि एक डायमंड ब्लॉक होता है जो फिर कंडीशन पे, अगर कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तो जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट कराना है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, दैट इज कंडीशनल कोड। Otherwise, if condition is false, then control is skip and go to after the conditional code block. So C programming language assume any non-zero and non-null values are true. C में कोई भी non-zero value या non-null values को true की कैटेगरी में रखता है और जीरो या null value है तो उसको वो false करता है। तो decision making is about deciding the order of execution of statements based on certain conditions or repeat a group of statements until certain specified conditions are met। अगर हमें कोई भी कंडीशन दिए उसके बेसिस पर डिसाइड करना है कि हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है या हमें कोई चीज़ को रिपीट करना है जब तक कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। जैसे अगर हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर बढ़ाना है तो हम इंक्रीज करते जाएंगे और कब तक, जब तक कि वो 10 ना हो जाए। C language handles decision making by supporting the following statement। यहाँ पर if statement है, if is a keyword if, इसलिए कभी भी वेरिएबल का नाम आप if नहीं रखेंगे। if is already keyword and ये if statement के लिए यूज होता है। स्विच स्टेटमेंट होता है यहाँ पर। कंडीशनल ऑपरेटर जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन ऑपरेटर, वो भी if के जैसे ही काम करता है। और गो टू स्टेटमेंट। Decision making with if statement. The if statement may be implemented in different forms depending on the complexity of conditions to be tested. The different forms are simple if statement, if else statement, nested if else statement, using else if statement. तो सबसे पहले हम सिंपल if स्टेटमेंट की बात करते हैं। if स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपल हम एक कंडीशन चेक करते हैं, इफ लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में रिटर्न हो, और एक्सप्रेशन हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराना है वो हम एक ब्लॉक में इफ के जस्ट बाद लिखते हैं, और अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको करली ब्रेसेस लगाना है। और ये ध्यान रखना है कि इफ ब्रैकेट एक्सप्रेशन और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप सीधे अपना ब्लॉक जो भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखा वो लिखें। सेमी कॉलन आपको स्टेटमेंट के बाद ही लगाना है। अगर कई बार गलती से हम क्या करते हैं, इफ लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं और ये ब्रैकेट के बाद ही हम सेमी कॉलन लगा देते हैं, तो ये वाला ब्लॉक इफ से आउट हो जाता है और वो यही नल स्टेटमेंट को कंसीडर कर लेता है। तो ये भी हम कई जगह मिस्टेक करते, ध्यान रखें। और देन उसके बाद में स्टेटमेंट आउटसाइड। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंट्रोल अंदर जाएगा, स्टेटमेंट जो अंदर लिख रखा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स मतलब तो नहीं हुई तो वो सीधे इसको स्किप करके यहाँ आ जाएगा, स्टेटमेंट जो भी हमने बाहर लिखा है। तो ये हमारा बाहर वाला ब्लॉक हो गया जो इफ के नहीं, इफ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो if the expression return true then the statement inside will be executed, otherwise statement inside is skipped and only the statement outside is executed। इसको हम एक एग्जांपल से समझें कि सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया void में, और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए x और y। x के अंदर 15 वैल्यू है, y के अंदर 13 है, और हमने एक कंडीशन लगाई है इफ
x ग्रेटर देन y, मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो x जो है वो अगर y से बड़ा है तो प्रिंट एफ x इज ग्रेटर देन y, और ये हमने प्रोग्राम बंद कर दिया। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम रन करेंगे तो x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 13 है। 15 जो है वो 13 से बड़ा है, तो x जो है इज ग्रेटर देन y प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर सोचिए अगर x की वैल्यू 15 की जगह 13 होती तो क्या होता? तो यहाँ प्रोग्राम हम रन करते हैं लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि हमने उसके दूसरे ऑप्शंस को सोचा ही नहीं। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। कि इफ स्टेटमेंट में सिर्फ कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करना है वो लिखा जाता है, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है उसका दूसरा अल्टरनेटिव नहीं लिखा जाता। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि अल्टरनेटिव को भी आता है। तो इफ एल्स में क्या होता है कि इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट वन, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या कराना है वो लिखेंगे, और यहाँ पर एक एल्स कीवर्ड होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें क्या कराना है। तो अब इसमें देखिए अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू, दोनों अल्टरनेटिव हो गए। तो इफ द एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू then the statement 1 will be executed, otherwise statement 2 will be executed, क्योंकि बूलियन कंडीशन है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इसका भी एक एग्जांपल देखें, वही एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब हम इसमें x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 15, x इज ग्रेटर देन y, प्रिंट एफ x इज ग्रेटर देन y। एल्स पार्ट में हमने लिखा है कि x इज नॉट ग्रेटर देन, क्योंकि हमें पता है कि अब x की वैल्यू 13 है जो कि 15 से ज़्यादा नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक नहीं होगा और सीधे वो कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, एल्स ब्लॉक में। और क्या प्रिंट आउटपुट आएगा हमें, x इज नॉट ग्रेटर देन y। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब अगर कई बार हमारे पास में इफ और एल्स की कंडीशंस बार बार यूज होती है, और तो हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ, या एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन जैसे क्या होता है, कई बार सिर्फ एक ही जगह हम डिसीजन नहीं लेते हैं। मान लो हमने स्टार्ट किया, यहाँ डिसीजन लिया, आगे जाके फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आगे जाके फिर एक और चेक करेंगे कि अगर हमने बी लिया है तो बी में हमने कौन सी ब्रांच ली है, अगर हमने कौन सी ब्रांच ली तो हम कौन से सेमेस्टर में। तो हर बार हमें मल्टीपल कंडीशंस होती है, तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, जैसे इफ एक्सप्रेशन, फिर इसके अंदर इफ के अंदर एक और इफ एक्सप्रेशन की ये कंडीशन ट्रू है, और फिर उसके बाद एल्स वाला ब्लॉक, और फिर इसके बाद एल्स वाला ब्लॉक। तो इस तरह हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके देखें, जो 3 नंबर से अगर हमारे पास में तीनों नंबर में ग्रेटर नंबर पता करना है, तो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है stdio.h void main 3 वेरिएबल्स a b c एंटर द 3 नंबर्स एंड स्टोर रीड a b c। अब हम यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b है तो ये इफ वाले ब्लॉक के अंदर आएंगे, और यहाँ हम दोबारा फिर से चेक करेंगे कि a की वैल्यू ग्रेटर देन c। तो यहाँ दो चीज हो गई, a अगर b से बड़ा है तो ही अंदर आएगा, तो मतलब ये तो हमें पता चल गया कि a जो है वो b से बड़ा है। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती इसका मतलब a b और c दोनों से बड़ा है, तो a सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो हम लिख देंगे a इज द ग्रेटेस्ट। और अगर ये कंडीशन सिचुएशन फॉल्स होती है, मतलब a जो है वो b से तो बड़ा है बट c से छोटा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, c, तो यहाँ c इज ग्रेटेस्ट। अब इसी का हम एल्स पार्ट देखें कि शुरुआत में ही अगर a इज नॉट ग्रेटर देन b होता तो यहाँ पर आ जाते। अब यहाँ b बड़ा है तो b अगर c से भी बड़ा है तो b इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज c इज ग्रेटेस्ट। तो तीन नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम इस तरह इफ एल्स के कॉम्बिनेशन नेस्टेड इफ एल्स से यूज कर सकते हैं। कुछ बातें जो याद रखनी है आपको, जो अक्सर इंटरव्यू या वाइवा में भी पूछी जाती है और कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं। इफ स्टेटमेंट, अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड विदाउट एनक्लोजिंग इट इनटू कर्ली ब्रेसेस। अगर आपका इफ के बाद में एक ही स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस। जैसे यहाँ a ग्रेटर देन 4 हम कंडीशन लगा रहे हैं, a की वैल्यू 5 है और 4 से ज़्यादा है, तो हमारा स्टेटमेंट सिंगल है इसलिए हमें कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। बट इफ वी हैव मोर देन वन स्टेटमेंट इनसाइड इफ कंडीशन देन वी मस्ट एनक्लोज देम इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। दूसरी चीज ये है कि यहाँ कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू यूज करते हैं। डबल इक्वल टू मस्ट बी यूज फॉर कंपैरिजन द एक्सप्रेशन ऑफ इफ कंडीशन। यदि आप
डबल इक्वल टू जो है कि सिंगल इक्वल टू यूज करेंगे तो वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, और ये कॉमन मिस्टेक है जो सभी करते हैं। जैसे x की वैल्यू 10 और यहाँ हम लिख रहे हैं इफ x बराबर है 5k के नहीं, तो ये कंपेयर नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। कंपेयर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, डबल इक्वल टू। तो असाइनमेंट तो हमेशा ट्रू ही होगा कि x की वैल्यू पहले 10 थी अब हो गई 5, और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो हमेशा हेलो प्रिंट होगा। और अदर देन जीरो, जीरो को छोड़ के आप यहाँ कुछ भी लिखिए, अगर कोई नंबर भी लिख देते हैं आप तो वो हमेशा ट्रू रहेगा। तो अगर आपने 27 लिखा है तो वो ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा। अब स्विच स्टेटमेंट, कई बार इफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से प्रोग्राम आपका कॉम्प्लेक्स होता है, तो एक सिस्टमेटिक अगर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है कि अलग अलग कंडीशंस पे आपको ये काम कराना है, तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट जस्ट लाइक अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम होता है। When you want to solve multiple option type problems, for example menu like program, one value is associated with each option। जैसे एक आपने वैल्यू ले लिया, अब उसके मल्टीपल ऑप्शन है कि ऑप्शन ए में आपको ये करना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इस तरह हम कर सकते हैं। Each statement is a control statement that allows us to choose only one choice among the many given choices. The expression in which evaluate to return an integral value, which is then compared to the value present in different cases. It executes that block of code which matches the case value. If there is no match, the default block is executed. अगर हमने डिफॉल्ट ब्लॉक भी बनाया तो वो एग्जीक्यूट होगा। और ध्यान रखें यहाँ इंटीग्रल वैल्यू दिया हुआ है। ये एक सिंटेक्स है कि स्विच लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन है जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, और नीचे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे केस वैल्यू 1 कॉलन, फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराना है, और ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक इसलिए लगाते हैं कि ये स्विच का ड्रॉबैक है कि एक बार अगर कोई ब्लॉक मैच हो गया और ब्रेक नहीं है तो उसके नीचे के ब्लॉक सारे वो एग्जीक्यूट कर देता है, इसलिए हर ब्लॉक के बाद में हमको ब्रेक लगाना है। और ये डिफॉल्ट के लिए हम लिखेंगे सिंपल डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट ब्लॉक में जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। द एक्सप्रेशन आफ्टर स्विच कीवर्ड मस्ट यील्ड एन इंटीजर वैल्यू, that is the expression should be an integer or a variable or an expression that evaluates to integer। ये इंटीजर में ही हमें काम करना है। द केस लेवल वैल्यूज मस्ट बी यूनिक, और उसके बाद हमें कॉलन लगाना है। और नेक्स्ट लाइन पे हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वी डोंट यूज दोज एक्सप्रेशन टू इवैल्यूएट स्विच केस विच में रिटर्न फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज और स्ट्रिंग और कैरेक्टर। ये स्विच का एक तरह से ड्रॉबैक भी है। इफ में तो हम यूज कर सकते हैं लेकिन स्विच में हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं कर सकते। ब्रेक स्टेटमेंट्स आर यूज टू एग्जिट द स्विच ब्लॉक। It is it not necessary to use break after each block, but if you do not use it, then all the consecutive blocks of code will get executed after the matching block। अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया है तो मैच के बाद वाले सारे ब्लॉक, भले ही वो कंडीशन नहीं है, फिर भी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे ये एग्जांपल है कि अगर i की वैल्यू 1 है, यहाँ स्विच i लिखा हमने, तो i की वैल्यू चेक होगी 1, प्रिंट एफ ए होगा, और यहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए लेकिन हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो अब ये प्रिंट एफ बी भी आएगा, प्रिंट एफ सी, तो इसका आउटपुट ए बी सी आएगा, जबकि आउटपुट सिर्फ ए आना चाहिए। डिफॉल्ट केस इज एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ द मेंशन्ड केस मैच। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम 1 2 3 ले रहे हैं, मान लो 1 2 3 के अलावा 4 केस है आई की वैल्यू, तो एक डिफॉल्ट केस भी हम बना सकते हैं जहाँ पर हम मैसेज भी दे सकते हैं। तो डिफॉल्ट केस इज एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ द मेंशन्ड केस मैचेस द स्विच एक्सप्रेशन। The default case can be placed anywhere in the switch case, even if we don't include the default case, switch statement work। अगर नहीं भी करेंगे तो भी उसमें by default एक केस रहता है, आप चाहें तो उसमें मैसेज लिख सकते हैं। एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच भी हम यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और रीडेबल नहीं रहता है। ये एक छोटा सा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाए थे अलग अलग, अब आप चाहते हैं कि नहीं हम एक ही साथ एक कैलकुलेटर टाइप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने यूज़र से चॉइस पूछी है। ये वाइल चॉइस ली हमने नॉट इक्वल टू 3, यहाँ पर हम पूछेंगे 1, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर योर चॉइस, और एक चॉइस नाम का वेरिएबल हमने स्कैन करा लिया। अब उसमें हमने कंडीशन लगाई है स्विच चॉइस। अगर चॉइस की वैल्यू यूज़र ने 1 इंटर करी है तो क्या करना है, तो हमने लिखा केस 1 कॉलन, यहाँ पर हम 2 नंबर पूछेंगे ए बी, दोनों को एडिशन कराएंगे, रिजल्ट देंगे और ब्रेक कर देंगे। फिर से स्विच केस में वैल्यू पूछेंगे, अब अगर मान लो यूज़र ने 2 इंटर करा है
सब चॉइस की वैल्यू 2, तो 2 वाले ब्लॉक में जाएंगे, 2 नंबर्स ए बी, सब्ट्रैक्शन होगा, रिजल्ट प्रिंट होगा, ब्रेक होगा। और अगर यूजर 1 2 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू इंटर करता है तो यहाँ पूछेंगे यू हैव पास अ रॉन्ग की, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और यहाँ पर दूसरी की फिर से हम मांगे, और जैसे ही वैल्यू 3 कर देगा, 3 4 एग्जिट है तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पता है, बाकी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम एक बना सकते हैं, या आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें यूजर से पूछे कि आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है, या एरिया ऑफ, एक मीनू ड्रिवन टाइप का प्रोग्राम जिसमें सारे एरिया, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर का एक ही प्रोग्राम चॉइस मीनू ड्रिवन बना सकते हैं। तो ये स्विच का एक तरह से एग्जांपल है। स्विच और इफ में यही अंतर है कि इफ स्टेटमेंट्स कैन इवेलुएट फ्लोट कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट इवेलुएट फ्लोट कंडीशन। If statement can evaluate relational operators, switch statement cannot evaluate relational operators. That is, they are not allowed in switch statement. यहाँ हमें सीधे वैल्यू रिटर्न करानी इंटीजर फॉर्म में। तो ओके, थैंक यू।